नमस्कार। बिहार उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भले ही जीत गई है, मगर आरोप लग रहे हैं कि नीतीश सरकार की तरफ से ईवीएम से खेल कर दिया गया। ईवीएम घोटाले करके चुनाव जीते हैं नीतीश कुमार जी ने। तो इधर तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को पटकने का, धूल चटाने का काम किया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार उपचुनाव में भले ही नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जीत हो गई है, लेकिन देखिए राजद ने बड़ी धांधली का खुलासा कर दिया है। राजद ने कहा कि तारापुर में जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया था, ताकि नीतीश कुमार जी फिर से यहां धांधली कर सके। और इधर द लाइव टीवी ने यहां तक कह दिया है कि चुनाव प्रक्रिया में धीमा मतलब सीधा सीधी ईवीएम से खेल कर देना। जब एनडीए सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास कुछ बचता नहीं है, लगता है कि अब इनकी नैया डूबने वाली है, तब ये सीधा सीधी ईवीएम से खेल करना शुरू कर देते हैं। द लाइव टीवी ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार जी यदि चुनाव जीते हैं तारापुर से तो ईवीएम में खेल करके जीते हैं। आप जरा द लाइव टीवी का ये रिपोर्ट देखिए। तारापुर में जानबूझकर मतगणना को 2020 के आम चुनाव की भांति धीमा कर दिया गया है। मतगणना धीमी मतलब धांधली अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। बिहार सरकार की इसी देर रात तक खींचने की योजना है। इसे देर रात तक खींचेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर जाएंगे। प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है वहां, तो ये गड़बड़ी करने के लिए तो माहिर है। जानते हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को जब कुछ नहीं मिलता, जब जनता को बरगला नहीं पाती, वोट नहीं पा पाती, तो बाद में ईवीएम से छेड़खानी करती है कि बटन कौनो दबाओ तो वोट जो है कमलय को जाएगा। जब जब हारने की नौबत आती है तब ये लोग यही करते, तब तिकड़म भिड़ाने की कोशिश करते हैं। एनडीए की सीट जब लगा के पीछे जा रही है तो नीतीश ने कहा कि गेंद लगाओ, अपना असली हथियार सामने लाओ। अपना हथियार क्या है? ईवीएम से छेड़खानी। उसे छेड़खानी करेंगे, दूर हो जाएगी परेशानी, और परेशानी दूर होगी तो हम जीत जाएंगे, हमारी सीट तो हमारे कब्जे में आ जाएगी। शासन सत्ता रहते हुए न जीत पाए तो फिर क्या भैया, यही रुतबा है नीतीश कुमार का। बिहार उपचुनाव के दोनों ही सीटों में जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जीत गई है, तो इधर तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने मजबूती के साथ दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ा। तो वहीं जी मीडिया की तरफ से कहा गया कि जिन विधानसभा सीटों पर आरजेडी का इतिहास कुछ भी खास नहीं रहा है, वहां भी तेजस्वी ने कांटे की टक्कर दे दी नीतीश कुमार जी को। जनादेश भले ही एनडीए के साथ हो, मगर तेजस्वी ने बता दिया कि तैयारी अब लंबे रेस की है। तो वहीं आरजेडी नेता ऋषि कुमार ने कहा है कि बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री तक लगे हुए थे भाई। उसके बावजूद भाई तेजस्वी जी अकेले मैदान में डटे रहे और जोरदार मुकाबला हुआ। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा है और बदलाव तो अब होकर ही रहेगा। जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है। बिहार की जनता जल्द ही नीतीश सरकार को सत्ता से बेदखल भी करेगी। बिहार उपचुनाव में जनता ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को दीपावली का तोहफा दे दिया है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगह पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिए है नीतीश कुमार जी ने। दोनों ही जगहों पर नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी जीत गए हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि कुशेश्वर स्थान में जहां जदयू प्रत्याशी को 59,887 वोट मिले और ये 12,698 मतों से जीत गए, तो वहीं राजद प्रत्याशी को 47,192 वोट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी को 5,603, साथ ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 5,623 वोट मिले। और बात करें तारापुर की, तो तारापुर में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 78,966 वोट मिले हैं और ये 3,821 मतों से जीत हासिल कर लिए। तो वहीं राजद प्रत्याशी को 75,145 वोट मिले, कांग्रेस को 3,570 और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को 5,350 वोट मिले हैं। मतलब चिराग पासवान ने कमाल कर दिया है, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। टूटी हुई पार्टी लोजपा से भी चिराग पासवान ने कमाल करके दिखा दिया। उपचुनाव में भले ही दोनों ही सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की जीत हो गई है, लेकिन इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव बोले कि हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था, हम अब भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है,
साथ ही उन्होंने कहा कि सेकंड लास्ट बॉल तक मैच चला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लास्ट ओवर तक मैच चला है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा। जल्द ही नीतीश सरकार सत्ता से बेदखल होंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव बोले कि हमारे पास पहले भी 75 सीट थे और अब भी 75 है। उन्होंने कहा कि जनता का हम सम्मान करते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कुशेश्वर स्थान में 1995 में आखिरी बार हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़े थे। जब से राष्ट्रीय जनता दल बना तब से हम लोग कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जनता ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, हम पर काफी प्यार बरसाई। तेजस्वी यादव बोले कि हम मजबूती के साथ जमीनी मुद्दे के साथ इस बार चुनाव लड़े, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, या हर मुद्दे को हम लोगों ने एक मजबूत विपक्ष होने के नाते रखा। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को यहाँ लाख जतन करने के बाद जीत हासिल हुई। हम लोगों ने कांटे की टक्कर दी कुशेश्वर स्थान में भी। लालू यादव ने कांग्रेस नेता भक्त चरण दास को भगचोंधर कह दिया था और साथ ही लालू यादव बोले थे कि हारने के लिए उनको हम सीट दिलवा देते। देखिए, बिहार उपचुनाव में लगातार कांग्रेस एक सीट मांग रही थी, लेकिन राजद ने नहीं दी। तो लालू यादव का कहना सच साबित हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस का इतना गंदा, इतना खराब प्रदर्शन देखा गया ना कि पूछिए मत। नोटा को टक्कर दे रही थी कांग्रेस। लालू यादव पहले ही भांप चुके थे कि कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना असंभव जैसा होगा, और यही हुआ भी। राजद ने कुशेश्वर स्थान से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को कांटे की टक्कर दे दी। कुशेश्वर स्थान तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ही सीट थी और उनके ही गढ़ में राजद का इतना अच्छा प्रदर्शन मायने रखता है। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और अब तो बिहार में कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठने लगा है। कांग्रेस का वजूद खत्म होने की बात हो रही है। तो वहीं कन्हैया ने कांग्रेस की नैया डुबो दी। वाकई भगचोंधर निकले भक्त चरण दास, पार्टी का भविष्य भी खराब कर दिया। देखिए, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को लालू यादव ने भगचोंधर कह दिया था। तब तो सियासी तूफान मच गया था, लेकिन अब चुनाव परिणाम ने बता दिया कि भक्त चरण दास वाकई भगचोंधर यानी बेवकूफ साबित हुए। और दिलचस्प बात यह है कि जिस कन्हैया के बूते कांग्रेस बिहार में जलजला लाने के दावे कर रही थी, वह हवाई साबित हो गई। उपचुनाव में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई है ना, जैसा पहले कभी नहीं हुई थी। नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में राजद कांग्रेस की परवाह किए बगैर सियासी फैसला लेगी। कहते हैं ना कि अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ ऐसा ही बात हो गया है तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, कांग्रेस ने ही उन्हें धोखा दिया और इस तरह से राजद की हार हुई। एक नई पीढ़ी के नेता के रूप में तेजस्वी यादव अभी बिहार में उभरे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अकेले अपने दम पर राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। अब बिहार में नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और बदलाव के रूप में तेजस्वी को समझ रही है, इसलिए दूसरे बड़ी पार्टी बनकर उन सीटों पर भी दिख रही है जहां सत्ताधारी दल का पहले से ही कब्जा था। तेजस्वी यादव ने कुशेश्वर स्थान में भी कड़ी टक्कर दी राजद को। तो वहीं तारापुर में जितने कम अंतर से जदयू की जीत दर्ज हुई है, तो वह उसके लिए खतरे की घंटी है। अगर कांग्रेस ने वोट नहीं काटे होते तो आरजेडी तारापुर की सीट पक्का निकाल लेती। तेजस्वी यादव के लिए कांग्रेस ने लगभग 6000 वोटों का नुकसान कर दिया। अगर महागठबंधन से कांग्रेस अलग नहीं हुई होती तो एक सीट महागठबंधन उम्मीदवार की जरूर ही पक्की हो जाती। उपचुनाव में भले ही राष्ट्रीय जनता दल की हार हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि उपचुनाव में हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने नीतीश कुमार जी के गढ़ में
जहां उनकी सरकार थी वहां कांटे की टक्कर दे दी, लास्ट बॉल तक मैच चला। अतः अब जनता बदलाव चाहती है, नीतीश सरकार से परेशान हो गई है, अब जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। और ये राजद के लिए कम बड़ी बात नहीं है, बस कुछ ही दिनों में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी बिहार की जनता। तो वहीं राजद ने बार बार कहा है कि पिछले विधानसभा में बिहार की जनता ने नीतीश सरकार को उनकी औकात बता दी और तीसरे नंबर की पार्टी पर ला दिए। तो वहीं राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी। साथ ही कहा गया कि इस बार तारापुर में हम थोड़े से के लिए चूक गए, नहीं तो यहाँ पर हमारी जीत हो जाती। और इधर राजद तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के फैसले को स्वीकार किया और कहा कि बदलाव बहुत ही जल्द आएगा बिहार में। एक तरफ जहां एनडीए सरकार की तरफ से इतने बड़े बड़े महारथी थे, खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी नेता और खुद बीजेपी को समर्थन प्राप्त है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, फिर भी तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार से जबरदस्त मुकाबला किया। अंतिम ओवर तक मुकाबला चला। तारापुर में तो बस थोड़ी ही के लिए बच गए नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू। यदि कांग्रेस नहीं अलग होती ना राजद से, तो यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी पक्का हार जाती। और इस पर देखिए आरजेडी नेता जिसान अली लड्डू लिखते हैं कि अकेले एनडीए को घुटने पर लाने वाले तेजस्वी यादव जी को सलाम, हम सब आपके साथ कल भी सीना ठोक कर खड़े थे और आज भी छाती तान कर खड़े हैं। तो वहीं राजद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना धांधली किए नीतीश के लिए श्री तेजस्वी यादव जी से पार पाना असंभव है। मतदान के वक्त सरकारी मशीनरी का खूब दुरुपयोग किया गया। और इधर मतगणना में भी भारी धांधली की बात कर रहे हैं राजद के नेता। देखिए राजद ने कहा कि तारापुर में जानबूझकर मतगणना को काफी धीमा कर दिया गया ताकि 2020 के आम चुनाव की भांति यहां धांधली किया जा सके। कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि जनता का रुख अब बदल रहा है, भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। साथ ही कहा गया कि अब कुछ दिनों में भाजपा का नामो निशान मिटने वाला है। भले ही एनडीए सरकार बिहार में जीत गई है, लेकिन लगातार देश में बीजेपी की हार होने लगी है। और उपचुनावों में बीजेपी की करारी हार के बाद देखिए कांग्रेस ने कहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार त्यागते हुए कृषि से संबंधित तीनों काले कानूनों को वापस ले लेना चाहिए और पेट्रोल डीजल गैस पर लूट बंद कर देनी चाहिए। लोकसभा उपचुनावों में बीजेपी जहां कुल 3 में से 2 सीटें हार गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की करारी हार हुई है। और बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी अब राजहट छोड़ें और तीनों काले कानून वापस लें, पेट्रोल डीजल गैस पर लूट बंद करें, अब तो अहंकार त्यागें। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक ने ऐलान कर दिया कि अब जदयू के साथ कांग्रेस पार्टी आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू और बीजेपी अलग पार्टी है, जदयू का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर तेजस्वी यादव की हार होने पर देखिए जदयू नेता गोपाल मंडल ने कहा है कि तेजस्वी यादव का बच्चा वाला दिमाग है, उनका बच्चा वाला ही सोच है। वहीं तेज प्रताप यादव को लेकर गोपाल मंडल ने कहा कि वह कोई नेता नहीं है, वह सिंदूर टिकोली करने वाला है, वह कृष्ण भगवान है, उसका कोई आधार भी नहीं है। साथ ही मुकेश सहनी और जीताराम मांझी के लिए गोपाल मंडल बोले कि उनके पास तो कैंडिडेट था कहां, उनको तो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट दिया है। साथ ही गोपाल मंडल बोले कि अब कांग्रेस जदयू के साथ आएगी। उन्होंने साफ कह दिया है कि जदयू एक संगठन है जो पार्टी को जोड़ रहा है, भाजपा अलग पार्टी है। उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद की दोनों ही सीटों पर हार हो गई है। तो इस पर देखिए सुशील कुमार मोदी जी बोले कि लालू यादव एक फ्यूज बल्ब हैं। देखिए बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए की विजय उन लोगों पर करारा तमाचा है जो प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का खेल करने की मंशा पाले हुए थे। ये परिणाम साबित करते हैं कि लालू प्रसाद एक फ्यूज बल्ब हैं और उनकी पार्टी कन्फ्यूज हाथों में है।
उपचुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद बुरी तरह से हार गई है, तो इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिना कृष्ण के अर्जुन कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकता। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि जगदानंद संजय यादव जैसे लोगों ने अब आरजेडी को हरा दिया है। तेज प्रताप यादव बोले कि राजद में जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और संजय यादव जैसे लोगों ने पार्टी को पूरी तरह से हरवाने का काम किया। इन लोगों ने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया। इनके कारण ही तेजस्वी यादव को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही कहा गया कि शिवानंद तिवारी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने का काम करते हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि मेरी बात तेजस्वी ने नहीं मानी, इसलिए हारे तेजस्वी। उमेश कुशवाहा जी ने ऐलान कर दिया कि उपचुनाव परिणाम के साथ ही बिहार की राजनीति में लालू यादव का खेल खत्म। देखिए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने शानदार जीत दर्ज की है। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के कार्यों के प्रति लोगों ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी की ओर से जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे, जनता ने उसका जवाब दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव का खेल तो पहले ही खत्म हो गया था और इस उपचुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दी। साथ ही 2025 तक सीएम बने रहने की कामना की। वीआईपी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता ने विकास को चुना है, विनाश को नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। बिहार के विकास के लिए उन्होंने कई काम किए। बिहार में हर जाति धर्म के लिए उन्होंने काम किया। 2005 से पहले वाले बिहार की कल्पना मात्र से आज लोगों की रूह कांप जाती है। वीआईपी पार्टी ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में हर तरफ अंधकार, अत्याचार, लाचारी थी और आज नीतीश कुमार जी ने सब बदल दिया है।